दोस्तों, अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 6 दस्तावेजों को मान्य दी गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता सत्यापन यानी SIR की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के जरिए अब पता लगाया जा सकता है कि कौन वास्तव में भारत का नागरिक है और कौन बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ आकर रह रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार में SIR यानी स्पेशल इंस्टिगेशन रिवीजन प्रक्रिया चलाई गई थी। इस समय इसका विश्व ने जोरदार विरोध किया था और अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भी यह बड़ी अहम कवायद शुरू कर दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसका उद्देश्य कि नागरिकों के डाटा और पहचान संबंधी दस्तावेजों को सुधारना और उन्हें अपडेट करना, जहां झारखंड, बिहार, अन्य राज्य भी है। दोस्तों, अब बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड है तो उन्हें किसी और की क्या चिंता ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह सोच पूरी तरह से गलत है। लेकिन आप लोग अगर पूरी SIR के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, नागरिकता प्रमाण पत्र, बहुत से लोग यह मानते हैं कि आधार पर पैन कार्ड होना मतलब यह सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों को नहीं बल्कि प्रमाण पत्र के रूप में देखा जा रहा, जिसमें कुल 6 से 7 दस्तावेज नागरिकों को मान्य होंगे। इनमें से सिर्फ 2 ऐसे दस्तावेज होंगे जो अपनी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत माने जाएंगे। फिलहाल यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और इसे फरवरी से मार्च 2026 तक कुल 12 से 13 राज्यों में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेजों अभी से तैयार रख लें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि जब नागरिकता की जांच का सामना शुरू होगा आपके घरों के, तो कोई गलत दस्तावेज न दे दें। इसलिए आज की इस वीडियो में बेहद खास होने वाली है। अगर आपके पास 2 मुख्य दस्तावेज है तो तुरंत बनवाएं ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। आप जानते हैं कि वह कौन सा दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को पक्का सबूत पेश करेंगे। उन्हें बनवाने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बैंक खाता खोलना है, कोई सरकारी काम करना तो नहीं है, योजना का लाभ लेना हो, बिना आधार कार्ड का कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अब तो यह नागरिकता के लिए अनिवार्य हो गया है। यहाँ तक कि हर किसी बच्चे की उम्र 1 से 1 अधिक है, उसके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड बनवाना जरूरी कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही यह तय हो जाता है कि आप कौन हैं और कहाँ के हैं। आपकी फ़ोटो पहचाना जाता है, आपकी जानकारी, एड्रेस वगैरह देखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल आधार कार्ड होने का मतलब यह नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं या कहीं और के। भारत के मुताबिक कई ऐसे लोग भी हैं दूसरे देश से ऐसे आकर भारत में आधार कार्ड कुछ पैसे ज़्यादा खर्चा करके बनवा लिए हैं। यानी यह जरूरी नहीं कि केवल भारतीय नागरिक के पास ही आधार कार्ड होगा। इसलिए सरकार ने साफ मना कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूरी पहचान पत्र है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे अहम दस्तावेज की, जो राशन कार्ड है। जो लोग राशन कार्ड के जरिए गेहूं, चावल या अन्य खाद्य पदार्थों का लाभ उठाते हैं, उनके लिए यह कार्ड सिर्फ राशन कार्ड पाने का साधन नहीं है, बल्कि आपकी नागरिकता दोनों साबित करने के लिए है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं या मिडिल क्लास के परिवार से हैं, तो आपके पास राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि राशन कार्ड का मतलब सिर्फ सस्ता अनाज लेना है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। उसमें साफ लिखा गया है कि आप किस राज्य, जिले, प्रखंड या गांव से निवासी हैं और कितने मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं। यही नहीं, जानकारी आगे चलकर आपकी भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी काम आती है। इसलिए अगर आपके पास भी अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो इसे तुरंत बनवाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब नागरिकता की जाँच होगी तो यह दस्तावेज भी आपके अहम कागजात भी होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं ऐसी दस्तावेज का जो अहम है, वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड बेहद ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि यह सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप बेहद नागरिक और अपने किसी बैंकिंग टैक्स या किसी वित्तीय लेन देन का काम जुड़ा हुआ है, तो आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ आपकी पहचान नहीं बताता, बल्कि आपकी सारी सरकारी रिकॉर्ड को इसमें गतिविधियां प्रमाण पत्र अपलोड होता है। इसके अलावा पासपोर्ट भी अहम दस्तावेज है। अगर लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो विदेश यात्रा करते हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, फलना जहाँ जाने के लिए, तो पासपोर्ट भी एक वैध महत्वपूर्ण दस्तावेज है दोस्तों, जो आपकी पहचान और नागरिकता दोनों की पुष्टि करता है। भले ही आप विदेश ना गए हों
फिर भी पासपोर्ट आपके लिए एक मजबूत प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके अलावा भी आप अन्य दस्तावेज ऐसे हैं जो नागरिकता की पुष्टि प्रमाण के रूप में करते हैं दोस्तों, जैसे सरकारी ज़मीन या मकान के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे जो 1 जुलाई 1987 से पहले के बना हो, सरकारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पेमेंट ऑर्डर, पेमेंट रजिस्टर, ये सारे दस्तावेज सरकारी प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। परिवार रजिस्टर की नकल, राष्ट्रीय नागरिकता रिजल्ट और प्रविष्ट वन अधिकार प्रमाण पत्र है दोस्तों। हालांकि यह भी कागजात नागरिकता साबित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनसे आपकी नागरिकता पक्का तौर पर साबित नहीं होती। आप दोस्तों बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनके आधार पर आपकी भारतीय नागरिकता पूरी तरह से प्रमाणित होती है। इससे पहले और सबसे ज़रूरी दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास यह भी दस्तावेज नहीं है तो आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में यह नागरिकता के लिए अनिवार्य होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आज के समय में आधार कार्ड पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही साल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र पूरे देश में अनिवार्य कर दिया है। यानी भारतीय भविष्य किसी भी सरकारी काम, पहचान पत्र, सत्यापन या नागरिकता से जुड़े दस्तावेज में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप यह सिर्फ एक साधारण कागजात नहीं बल्कि आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का पक्का सबूत बन चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश BPLO जो है घर जा जाकर फॉर्म दे रहे हैं और आपकी पहचान पत्र, माता पिता या मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर जैसे व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। शुरुआती चरण में दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं मिलेगा, ऐसे में उन्हें पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे जाएंगे और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वह होगा बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो चौथे नंबर का दस्तावेज है, वो वोटर ID कार्ड। आपको पता ही होगा वोटर ID कार्ड सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि वोटर डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक के ही होती है। आप या किसी नेता का वोट दे रहे हैं या किसी मुखिया या वार्ड सदस्य का है या किसी प्रधानमंत्री का वोट डाल रहे हैं, सबसे पहले आपका वोटर ID देखा जाता है दोस्तों। आप उसी राज्य या देश के नागरिक हैं। आज के समय में आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड तो हर किसी के पास होता है, यहाँ तक कि बाहरी देशों से आकर भारत में रहने वाले लोगों के पास भी यह दस्तावेज मिल जाते हैं। लेकिन वोटर ID और बर्थ सर्टिफिकेट यह दो ऐसे दस्तावेज जो किसी किसी के पास नहीं होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का सबसे ठोस सबूत माने जाते हैं। तो साथियों, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी भारत की नागरिकता साबित SIR जो फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं। अगर यह आपको जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी, लाभकारी मिल लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक लाइक करना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।